ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अरविंद इंग्लिश लर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के प्रॉस का लेसन 5 जो कि टॉर्च बियरर्स, उसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 उसका पढ़ेंगे। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी, इसमें गुरु नानक और उनके शिष्य मर्दाना के ट्रैवल के दौरान जो कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उसके ज़रिए मर्दाना को गुरु नानक ने कुछ सिखाया था, कुछ शिक्षा दिया था, उसकी पूरी जानकारी इसमें है। और हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी इसमें जानकारी है। तो आइए हम लोग टेक्स्ट पे चलते हैं और जानते हैं कि लेखक हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो शुरुआत होता है। अ स्टोरी इज़ टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल ही केम टू अ विलेज। Besides him, his disciple Mardana also came to the village. कहते हैं यह स्टोरी, एक कहानी, इस टोल्ड कही जाती है ऑफ गुरु नानक की, दैट की इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल अपने यात्रा के, कोर्स मतलब दौरान, इन द कोर्स मतलब दौरान। गुरु नानक की एक कहानी कही जाती है कि अपनी यात्रा के दौरान ही केम, वह आए थे, टू अ विलेज, एक गाँव में। बिसाइड्स हिम, उनके बजाय हिज डिसिपल, उनका शिष्य मर्दाना ऑल्सो भी केम, आया, टू द विलेज, गांव में। मतलब उनके बजाय, उनके अलावा उनका शिष्य मर्दाना भी गांव में आया। वे अर्थात गुरु नानक और मर्दाना वांटेड, चाहते थे, टू स्टे, रुकना, देयर, वहाँ, फॉर द नाइट, रात भर के लिए। गुरु नानक और मर्दाना वहाँ रात भर रुकना चाहते थे। बट लेकिन द विलेजर्स, गाँव वाले, वर थे, क्या थे, रूड मतलब असभ्य, एंड इनहॉस्पिटेबल मतलब असत्कारी, जो मेहमानों का आदर सम्मान नहीं करता उसको इनहॉस्पिटेबल मतलब असत्कारी बोलते हैं। तो गांव वाले बहुत ही असभ्य और असत्कारी थे। एंड और वुड नॉट लेट देम स्टे, और वुड नॉट लेट देम उनको, वुड नॉट लेट स्टे रुकने नहीं दिए, स्टे मतलब रुकना, उनको रुकने नहीं दिए, एनीवेयर कहीं भी, इन द विलेज गाँव में। गांव वाले इतने असभ्य थे, इतने असत्कारी थे कि वे उनको अर्थात गुरु नानक और मर्दाना को गांव में कहीं भी रुकने नहीं दिए। तो क्या हुआ, इसलिए गुरु नानक को एंड मर्दाना और मर्दाना को वर फोर्स्ड, मजबूरन, टू स्पेंड, बिताना पड़ा, द नाइट, रात, इन द ओपन, खुले आसमान के नीचे। एज जब दे टर्न्ड वे वापस आ रहे थे फ्रॉम द विलेज, गाँव से, तो गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, क्या कहा गुरु नानक ने, बोले कि आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज यानी इस गांव के पीपुल, लोग, में ऑलवेज, हमेशा, स्टे, रुके रहें, इन दिस विलेज, इसी गांव में। जब गुरु नानक और मर्दाना अगले सुबह वापस जाने लगे तो गुरु नानक ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रुके रहें। अब मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस, मर्दाना क्या हुआ, समवॉट, थोड़ा सा पजल्ड, परेशान हुआ, एट दिस, इस बात पर। बट लेकिन सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। मर्दाना थोड़ा परेशान हुआ लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर क्या, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम, वे आए, टू अनदर विलेज, दूसरे गांव, वेयर, जहां, दे मेट, वे मिले, विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, अ वेरी, बहुत ही डिफरेंट, विभिन्न या अलग प्रकार के, रिसेप्शन, स्वागतकर्ता से। अगली रात को वो दूसरे गांव आए और वहाँ पर अलग प्रकार के स्वागतकर्ता से मिले। क्या हुआ, कहते द विलेजर्स, गांव वालों ने, वेलकम्ड, स्वागत किया, देम, उनका, ट्रीटेड, बर्ताव किया, देम, उनसे, काइंडली, विनम्रता से, फाउंड देम, उनके लिए या उनको दिया, फाउंड देम, उनको दिया, अ प्लेस, एक स्थान, टू स्टे, रुकने को, फॉर द नाइट, रात भर, एंड गेव देम फूड, और उनको भोजन भी दिया, टू ईट, खाने को। मतलब गांव वाले बहुत अच्छे थे, वे उनका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किए, उनसे अच्छा व्यवहार किए और उनके लिए रात भर रुकने के लिए एक स्थान दिए और खाने के लिए भोजन दिए। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज, जब गुरु नानक एंड मर्दाना यानी गुरु नानक और मर्दाना वर लिविंग, छोड़ रहे थे अर्थात गाँव से जा रहे थे, तो द गुरु नानक सेड, तो गुरु नानक ने कहा, क्या कहा, बोले आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट कि द पीपुल ऑफ दिस विलेज, इस गाँव के लोग, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन,
न रुके रहें इन दियर विलेज, अपने गांव में, तो क्या करें, बट लेकिन मे बी स्कैटर्ड, फैल जाएं, बिखर जाएं थ्रू आउट द कंट्री, देश भर में। मतलब गुरु नानक और मर्दाना जब वापस जाने लगे अगले सुबह, तो गुरु नानक ने प्रार्थना किया कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इस गांव में न रुके रहें, बल्कि वे पूरे देश भर में फैल जाएं। अब क्या कहते, बट लेकिन दिस वाज टू मच, यह बहुत हो चुका था फॉर मर्दाना, मर्दाना के लिए, लेकिन ये मर्दाना के लिए बहुत हो चुका था। मतलब मर्दाना पहली बार बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है गुरु ने गलत प्रार्थना किया, लेकिन दूसरी बार बर्दाश्त नहीं करने वाला था। वो कह रहे ही प्रोटेस्टेड, उसने शिकायत किया, उसने शिकायत किया, हस्तक्षेप किया, बोले वाई, क्यों। ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, क्या कहा, बोला कि डू यू प्रे, क्या आप प्रार्थना करते हैं, फॉर गुड थिंग, अच्छी प्रार्थना, फॉर पीपुल, उन लोगों के लिए, हु, जिन्होंने ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमारे साथ खराब बर्ताव किया, एंड फॉर मिसफॉर्चून्स, और दुर्भाग्य की प्रार्थना करते हैं, फॉर दोज, उनके लिए, हु ट्रीट अस वेल, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार किए। मतलब जो गुरु नानक के शिष्य थे मर्दाना, वो गुरु नानक से शिकायत किए, बोले कि आप ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं, आप उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना क्यों करते हैं जिन्होंने हमारे साथ खराब व्यवहार किया, और उनके लिए खराब प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, तो ऐसा क्यों करते हैं। तो यू शुड हैव प्रेड, आपको शुड हैव प्रेड, प्रार्थना करना चाहिए था, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, उन इनहॉस्पिटेबल विलेजर्स, असत्कारी लोगों के लिए, आपको उन असत्कारी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था कि टू बी स्कैटर्ड, वे बिखर जाएं ओवर द कंट्री, देश भर में, एंड और फॉर दीज गुड पीपुल, और इन अच्छे लोगों के लिए, इन अच्छे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए था कि टू रिमेन, कि वे रहें कंफर्टेबली, आराम से रहें, कहाँ रहें, वेयर दे आर, जहाँ वे हैं। आपको इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए था, ऐसा मर्दाना बोला। तो गुरु नानक कहते हैं नो, नहीं, रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने उत्तर दिया, बोले कि नहीं, क्यों नहीं, बोले कि इट इज़ बेटर, यह अच्छा होगा, फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल, उन असत्कारी लोगों के लिए, एंड सेल्फिश पीपुल, और स्वार्थी लोगों के लिए। कहते हैं कि उन असत्कारी और स्वार्थी लोगों के लिए अच्छा होगा कि टू स्टे, वे रुके रहें, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर, वेयर, जहाँ दे कैन डू हार्म, वे नुकसान कर सके, इन वन प्लेस ओनली, केवल एक ही स्थान पर। इफ़, यदि, दे वेंट, वे गए, वे जाएंगे, टू अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर, तो दे वुड हैव एन एविल इन्फ्लुएंस, तो वे क्या करेंगे, ए वुड हैव, ये वे ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, एविल इन्फ्लुएंस, खराब प्रभाव ले जाएंगे। मतलब यदि वे दूसरे स्थानों पर जाएंगे तो एक खराब प्रभाव लेकर जाएंगे, ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश भर में फैलाएंगे। नाउ अब दीज गुड पीपुल, ये अच्छे लोग, विथ होम, जिनके साथ वी पुट अप, हमने बिताया, लास्ट नाइट, पिछली रात, आर टू गुड, ये इतने अच्छे हैं कि टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि वे एक स्थान को छोड़ सकते हैं। अर्थात गुरु नानक ने कहा कि जो असत्कारी और स्वार्थी लोग हैं उनके लिए एक स्थान पर रुके रहना अच्छी बात है, क्योंकि अगर वे दूसरे स्थानों तक जाएंगे तो वे देश भर में खराब प्रभाव फैलाएंगे। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं जिनके साथ हमने पिछली रात बिताई है, ये इतने अच्छे हैं कि ये एक स्थान पर नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकना चाहिए एक स्थान पर इनको, अच्छे लोगों को। कहते दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ है, विच, जिसकी नीडेड, ज़रूरत है, एवरीवेयर, हर जगह, दियर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड दियर कैरेक्टर, और उनका चरित्र, विल बी, होगा, ऑफ बेनिफिट, लाभकारी, ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए, वेर एवर, जहाँ कहीं दे गो, वे जाएंगे। हेंस, इसीलिए, दे आर टू बी स्कैटर्ड, उन्हें आर टू बी स्कैटर्ड, उन्हें बिखर जाना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन टेक, ताकि वे टेक, ले जा सकें, दियर लाइट, अपना प्रकाश, कहाँ ले जा सकें, टू अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों तक। नाउ अब वी हैव टू सी टू इट, हमें सी टू इट, इस बात को देखना है। क्या देखना है, इस बात को देखना है, इस बात को समझना है, दैट, कि वी ग्रो, हम बड़े होते हैं, इन सच सिटीजनशिप, ऐसी नागरिकता में। अब हमें इस बात को देखना है कि हम ऐसी नागरिकता में बड़े होते हैं, दैट, जिससे कि पीपुल विल वांट, कि लोग चाहेंगे, द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र के प्रकाश को, एंड आवर इन्फ्लुएंस, और हमारे प्रभाव को, एवरीवेयर, हर जगह। मतलब हमें इस बात को समझना है, इस बात को जानना है कि हमारा चरित्र इस प्रकार का, या हमें इस प्रकार की नागरिकता में बड़े होना चाहिए कि लोग हमारे चरित्र के प्रकाश को और हमारे प्रभाव को हर जगह चाहें।
वी डू नॉट विश, हम इच्छा नहीं करते हैं। टू हैव, रखना। द सॉर्ट ऑफ करेक्टर, उस प्रकार का चरित्र। दैट, जो। विल मेक पीपुल, जिससे कि लोग, विल मेक पीपुल मतलब लोग, वांट, चाहें, अस, हमें, कि हम, टू स्टे, रुके रहें, इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर। मतलब हम उस प्रकार का चरित्र नहीं रखना चाहेंगे जिससे कि लोग हमसे चाहें कि हम एक ही स्थान पर रुके रहें। एंड नॉट टू मिक्स, और न मिले विथ अदर्स, दूसरों से। मतलब लोग हमारे चरित्र को हर जगह चाहें, ऐसा हमें अपना चरित्र बनाना चाहिए। फिर कहते हैं इफ़, यदि, वी आर टू बी गुड सिटीजन, यदि हमें टू बी गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक बनना है। यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है, कैसा अच्छा नागरिक? हु विल बी एबल, जो काबिल हो, टू सर्व, सेवा करने के, आवर कंट्री, अपने देश की। यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है जो अपने देश की सेवा करने के काबिल हो, तो वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, तो वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, हमें अवश्य ही कैरिंग लाइट, प्रकाश लेकर चलना चाहिए, विथ अस, अपने साथ, वेर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, एंड नॉट डार्कनेस, और अंधकार लेकर नहीं चलना चाहिए। अर्थात यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है तो हम क्या करेंगे? हम अपने साथ प्रकाश लेकर, ज्ञान का प्रकाश लेकर चलेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, अज्ञानता का अंधकार लेकर नहीं जाएंगे। आवर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव, ऑन अदर्स, दूसरों के लिए, मस्ट बी फॉर गुड, अच्छे के लिए होना चाहिए। अर्थात हमारा प्रभाव दूसरों पर अच्छे के लिए होना चाहिए। एंड नॉट डार्कनेस, और बुरे के लिए नहीं होना चाहिए, खराब के लिए नहीं होना चाहिए। आवर लाइफ्स, हमारा जीवन, आवर लाइफ्स, हमारा जीवन, मस्ट बी सच, ऐसा होना चाहिए, दैट, जिससे कि वट एवर वी गो, सॉरी वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहाँ कहीं भी हम रहें, तो अदर पीपुल, दूसरे लोग, विल बी द बेटर, अच्छे हो जाएं, फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, आवर यानी हमारे, हैविंग बीन, रहने से, विथ देम, उनके साथ। मतलब हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी रहें, जहाँ कहीं भी जाएं, तो हमारे अन्य लोगों के साथ रहने से लोग क्या हो जाएं? अच्छे हो जाएं, ऐसा होना चाहिए जीवन हमारा। अ गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज अ सेंटर, एक केंद्र होता है, ऑफ लाइट, प्रकाश का। वेयर एवर ही लिव्स, जहाँ कहीं भी वह रहता है, एंड वट एवर, और जो कुछ भी ही इज़ डूइंग, वह कर रहा होता है। द ग्रेटर, ये लाइन बहुत अच्छी है और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। कहते हैं द ग्रेटर, जितनी ज़्यादा, नंबर, संख्या, ऑफ गुड सिटीजन, अच्छे नागरिकों की, इन अ कंट्री, एक देश में होगी, एक देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, द मोर, उतना ही ज़्यादा, इनलाइटेंड, प्रकाशमय होगा, विल द कंट्री, पूरा देश, एज अ होल, पूरी तरह से। मतलब एक देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, वह देश पूरी तरह से उतना ही ज़्यादा प्रकाशमय होगा, उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। आगे कहते हैं ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, आर, हैं, और, या, विल बी, होंगे। पहले आर मतलब इज आर एम होता है, उसमें सहायक क्रिया है, ये हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा और मतलब या। तो कहते हैं हम सभी लोग, आर यानी हैं, और, या, विल बी, होंगे, क्या होंगे? सिटीजन्स, नागरिक, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के। मतलब हम सभी लोग या तो अपने देश के नागरिक हैं या फिर बनेंगे। बट, लेकिन, वी हैव टू मेकअप, लेकिन हमें क्या? मेकअप आवर माइंड्स, अपने दिमाग को तैयार करना पड़ेगा। मतलब हमें निश्चय करना होगा कि वेदर, जहाँ कहीं भी, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू बी गुड सिटीजन, क्या अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, आर बैड वंस, या खराब। मतलब हमें इस बात का निश्चय करना होगा कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या फिर खराब नागरिक बनने जा रहे हैं। वी हैव टू डिसाइड, हमें डिसाइड, निर्णय करना होगा कि वेदर वी शैल लीव, कि क्या हम लीव, जिएंगे, सच लाइफ्स, ऐसा जीवन, दैट, जिससे, आवर कंट्री, हमारा देश, विल बी, हो जाएगा, बेटर, अच्छा होगा, फॉर आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से, एंड वर्क, और कार्य से, आर, या फिर द वर्स, या खराब होगा। मतलब हमें इस बात का निश्चय करना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे हमारे जीवन से, हमारे कार्य से हमारा देश अच्छा होगा या फिर खराब होगा। इस बात का हमें निश्चय करना पड़ेगा। वी हैव टू ट्राई, हमें हैव टू ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, कल्पना करने का प्रयास करना होगा। इमेजिन मतलब कल्पना करना। कहते हैं हमें कल्पना करने का प्रयास करना पड़ेगा कि व्हाट आवर कंट्री, हमारा देश, व्हाट वुड बी लाइक, कैसा होगा। हमें इस बात की कल्पना करने का प्रयास करना होगा कि हमारा देश उस समय कैसा होगा जिस समय, इफ़,
इफ़ यदि एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति लिव्ड जिएगा एंड एक्टेड और काम करेगा इन जस्ट द सेम वे ठीक उस प्रकार से एज वी डू जैसा हम करते हैं। मतलब हमें इस बात की कल्पना करने का प्रयास करना पड़ेगा, कल्पना करना होगा कि अगर प्रत्येक व्यक्ति ठीक उस प्रकार से काम करे, ठीक उस प्रकार से ज़िंदगी को जिए जिस प्रकार से हम जीते हैं, तो उस समय हमारा जीवन, हमारा देश कैसा होगा, ऐसी हमें कल्पना ज़रूर करनी चाहिए। फिर कहते हैं अ चेन एक जंजीर इज़ होती है एज स्ट्रॉन्ग उतनी ही मजबूत एज जितना कि इट्स वीकेस्ट लिंक इसका सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है, सबसे कमज़ोर जोड़ होता है। मतलब एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितना कि इसका सबसे कमज़ोर जोड़ होता है। इसको दूसरे शब्दों में, अगर एक जंजीर है उसको खींचेंगे तो टूटेगा कहाँ से, जहाँ पे वो कमज़ोर होगा। तो जंजीर की मजबूती क्या है, उस जंजीर के सबसे कमज़ोर जोड़ के कमज़ोरी के बराबर है। यही बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि एक जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसका सबसे कमज़ोर हिस्सा, सबसे कमज़ोर जोड़ होता है। फिर कहते हैं ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक व्यक्ति इज़ अ लिंक एक जोड़ है इन द चेन उस जंजीर में दैट इज़ अवर कंट्री जो हमारा देश है, अर्थात हमारा देश एक जंजीर है। तो हम प्रत्येक व्यक्ति क्या है, उस जंजीर के जोड़ हैं, एक एक हिस्से हैं। इफ़ यदि वी आर वीक हम लोग कमज़ोर होंगे एंड और पुअर सिटीजन और गरीब नागरिक होंगे, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे तो देन तब आवर कंट्री हमारा देश विल सफ़र कष्ट सहेगा। यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे तो हमारा देश क्या होगा, कष्ट सहेगा। इवन दो भले ही वी में ट्राई हम प्रयास कर लें टू कम्फर्ट आराम देने का आवर सेल्फ खुद को विद द फॉल्स आइडियाज़ गलत तरीके से, दैट इट डज़ नॉट मेक जिससे कि डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस कोई विभिन्नता नहीं बनती है, व्हाट जो वन पर्सन एक व्यक्ति डज करता है इन सच लार्ज कंट्री ऐसे बड़े देश में, वेयर जहाँ सो मैनी पीपुल बहुत से लोग लीव रहते हों। अर्थात पूरे को एक में मिला देते हैं, कहते हैं कि यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक रहेंगे तो हमारा देश कष्ट सहेगा, भले ही ऐसे में हम खुद को गलत तरीक़ों से आराम देने का प्रयास कर लें, जबकि उन गलत तरीक़ों से ऐसे बड़े देश में कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अर्थात जिस देश में बहुत सारे लोग रहते हैं वैसे देश में हम अगर कम लोग, छोटे लोग, कम लोग, कुछ लोग गलत तरीके से खुद को आराम दे लेंगे तो उससे क्या देश में कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं। मतलब मैक्सिमम जनसंख्या गरीब और कमज़ोर रहेगी तो देश क्या होगा, कष्ट सहेगा। अगर एक जनसंख्या, एक व्यक्ति भी कमज़ोर और गरीब रहा तो पूरा देश खुश नहीं माना जाएगा, सुखी नहीं माना जाएगा। तो यही बात यहाँ पे समझाना चाहते हैं। फिर कहते हैं बट लेकिन इफ़ यदि वन कैंडल्स एक मोमबत्ती गोज आउट बुझ जाती है, देन तब इन दैट वन प्लेस तो उस एक स्थान पर देयर इज़ डार्कनेस अंधेरा होगा इंस्टेड ऑफ लाइट प्रकाश के बजाय। देखिए इस जानकारी को उस कहानी से जोड़ करके बताते हैं जिस तरह से वो मोमबत्ती की कहानी बताया था कि मोमबत्ती प्रत्येक कमरे में मोमबत्ती थी और जल रही थी। अगर एक मोमबत्ती भी बुझ जाती तो उस स्थान पर अंधेरा हो जाता तो पूरा घर प्रकाश में नहीं माना जाता। उसी प्रकार से इस देश को घर समझते हैं और हम प्रत्येक व्यक्ति को मोमबत्ती समझते हैं। तो यही बात कहते हैं कि अगर एक मोमबत्ती भी बुझ जाए, अर्थात एक नागरिक भी कमज़ोर रहे, गरीब रहे, कष्ट सहे, तो जिस तरह से एक मोमबत्ती बुझ जाने से पूरा घर प्रकाशित नहीं होगा, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के कमज़ोर होने से पूरा देश जो है प्रकाश में अर्थात मजबूत या खुशहाल नहीं माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इट इज़ ओनली व्हेन, यह केवल तभी हो सकता है जब ऑल द कैंडल्स पूरी मोमबत्तियाँ बर्न जलेंगी ब्राइटली प्रकाश में होकर, देन तभी द होल हाउस पूरा घर विल बी फुल ऑफ लाइट प्रकाश से भरा रहेगा। मतलब कि अगर पूरे घर को प्रकाश से भरना है तो पूरी मोमबत्तियों को प्रकाशमय होकर जलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पूरे देश को खुश रखना है तो एक एक इंसान को खुश करना पड़ेगा, एक एक इंसान को सुखी रखना पड़ेगा। तो ये उस कहानी से इस देश को जोड़ करके, उस मोमबत्ती से इस जनसंख्या को, एक एक व्यक्ति को जोड़ करके यहाँ पे समझाए हैं लेखक। आगे कहते हैं कि ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक के, देयरफॉर इसीलिए, कहते हैं ईच ऑफ अस हम में से प्रत्येक की, देयरफॉर इसीलिए, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है, हम में से प्रत्येक का इसीलिए क्या है, उत्तरदायित्व है ऑफ बीइंग गुड सिटीजन, कि हम अच्छे नागरिक बने। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम अच्छे नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमें इस बात को देखना होगा, ध्यान देना होगा, समझना चाहिए दैट कि
आवर पर्टिकुलर लिंक, हमारा विशेष जोड़, इन द चेन, जंजीर में, इज़ नॉट अ वीक वन, कहीं कोई कमज़ोर तो नहीं है। मतलब हमें इस बात को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो जंजीर में जो जोड़ है, जोड़ अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जोड़, इस देश रूपी जंजीर में प्रत्येक व्यक्ति का जो जोड़ है, प्रत्येक व्यक्ति है, वो कहीं कोई कमज़ोर तो नहीं है। कैसे समझाते हैं इसको? कहते हैं कि व्हेन, जब द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल, वर हेल्ड, रखा जाता था, इन लंदन, लंदन में, इन 1948, 1948 में, जब 1948 में लंदन में ओलंपिक का खेल रखा जाया करता था, तो अ फ्लेम, एक चिराग, एक मसाल, वाज कैरीड, ले जाया जाता था, तो लंदन, लंदन ले जाया जाता था। कहाँ से? फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से। कहाँ? वेयर, जहाँ द ओलंपिक गेम्स, जहाँ पर ओलंपिक खेल यूज टू बी हेल्ड, रखा जाया करता था, इन टाइम्स लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले। अर्थात जब लंदन में 1948 में ओलंपिक खेल रखा गया था, तो उस समय ग्रीक से लंदन के लिए एक मसाल लेकर जाया गया, और लंदन में क्या था? ओलंपिक खेल लंबे समय पहले रखा जाया करता था, आयोजित किया जाता था। फिर कहते हैं दिस फ्लेम, इस मसाल को, फ्लेम समझते हैं ना, फ्लेम मतलब मसाल, चिराग। अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो विद्या क्वेश्चन बैंक पे एक व्यक्ति होता है जो कि हाथ में एक चिराग लेकर के दौड़ता है, तो उसी को बोलते हैं मसाल, उसी को बोलते हैं चिराग, तो उसी को टॉर्च बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसी की बात करते हैं कि दिस फ्लेम, इस मसाल को, वाज कैरीड, ले जाया जा रहा था, बाय अ लॉन्ग रिले, एक लंबी श्रृंखला के द्वारा, ऑफ रनर्स, धावकों की। मतलब इस मसाल को धावकों की एक लंबी श्रृंखला के द्वारा ले जाया जा रहा था। कहाँ से? राइट अक्रॉस यूरोप, ठीक यूरोप से होकर। फिर कहते हैं ईच रनर, प्रत्येक धावक के पास, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, प्रत्येक धावक जो है एक जलती हुई मसाल लेकर दौड़ता था। कहाँ के लिए दौड़ता था? रैन, दौड़ता था, फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी तक, टिल, तब तक, ही केम, वह आ जाता था, टू अ प्लेस, टू द प्लेस, एक ऐसे स्थान पर जहाँ, वेयर, जहाँ, अ फ्रेश रनर, एक नया धावक, यहाँ ताज़ा नहीं है इसका मतलब, फ्रेश का मतलब ताज़ा नहीं, मतलब नया धावक, वाज वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहा होता था। मतलब एक जो धावक दौड़ता था वो जलती हुई मसाल लेकर दौड़ता था, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, उसके बाद एक निश्चित दूरी दौड़ने के बाद उसको एक नया धावक नई मसाल लेकर के खड़ा मिलता था। तो क्या करता था ये? कहते हैं कि द न्यू रनर, नया धावक, देन, तब, लिट, जलाता था, दिस टॉर्च, हिज टॉर्च, अपनी मसाल को, फ्रॉम द वन, उस व्यक्ति की मसाल से, दैट, जो, हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास लेकर आता था। मतलब नया धावक जो है पहले वाले धावक से अपनी मसाल को जलाता था। फिर क्या कहते? एज सुन एज, जैसे ही हैड डन दिस, उसने ऐसा किया, तो ही सेट आउट, वह दौड़ पड़ता था, टू रन, सेट आउट टू रन, वह दौड़ने के लिए निकल पड़ता था, विथ हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जलती हुई मसाल को लेकर, टू वेयर, वहाँ के लिए जहाँ, द नेक्स्ट रनर, अगला धावक, वाज वेटिंग, इंतज़ार करता था। मतलब दूसरा धावक क्या करता था? अपनी मसाल को पहले वाले धावक की मसाल से जलाता था, फिर ये भी एक निश्चित दूरी के लिए दौड़ पड़ता था। फिर क्या? ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, अब नए धावक की बात करें कि उसके पास एक फ्रेश टॉर्च, एक नई मसाल होती थी, विच, जिसे ही, वह, इन हिज टर्न, अपनी बारी में, लिट, जलाता था, किससे जलाता था? फ्रॉम द वन, उस व्यक्ति की मसाल से, जो ब्रॉट टू हिम, जो उसके पास लेकर आता था। मतलब समझिए एक व्यक्ति एक जलती हुई मसाल लेकर जाता था निश्चित दूरी तक, वहाँ पर एक नया व्यक्ति नई मसाल के साथ होता था, वो अपनी मसाल को इसकी मसाल से जलाता था, फिर वो भी एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था, फिर आगे एक व्यक्ति नया मसाल लेकर होता था, वो इसकी मसाल से अपनी मसाल को जलाता था, फिर वो इस तरह से आगे लेकर के बढ़ते थे। फिर कहते हैं कि एंड सो, और इस तरह, फ्रॉम रनर टू रनर, एक धावक से दूसरे धावक के जरिए, द फ्लेम वाज कैरीड, मसाल को तब तक ले जाया जाता था जब तक कि इट रीच्ड लंदन, जब तक कि यह लंदन न पहुंच जाए। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, आखिरी मसाल से, वाज लिट, जलाई जाती थी, द फायर, आग, आखिरी मसाल से आग जलाई जाती थी, विच, जो, बर्नड, जलता था, ऑल द टाइम, उस हर समय तक जलता था, जब तक कि द गेम्स वर गोइंग ऑन, जब तक कि खेल चल रहा होता था। आगे लेखक कहते हैं कि ऑल्दो, भले ही, नथिंग वाज सेड, ऑल्दो, भले ही, नथिंग वाज सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड नो नेम्स, और कोई भी नाम, वर मेंशन, नहीं दिया जा सकता, इसको कोई नाम भी नहीं दिया गया इस काम को। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वाज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना घटित हुई,
एक स्थान पर एक दुर्घटना घटित हुई। कैसी दुर्घटना घटित हुई? वन रनर, एक धावक, वेन जब हैंडिंग ओवर थमा रहा था हिज टॉर्च अपनी मशाल को टू अ फ्रेश रनर, दूसरे धावक को, एक नए धावक को। मतलब एक धावक जब अपनी मशाल को दूसरे धावक को थमा रहा था, मतलब उसकी मशाल को जला रहा था, तो लेट इट गो आउट, तो इसे बुझ जाने दिया, मतलब उसकी मशाल उससे बुझ गई। तो कहते हैं कि हाउ असैम्ड, कितना शर्मिंदा, ही मस्ट हैव बीन, वह हुआ होगा, अर्थात वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा। तो ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, कि वह लेट द फ्लेम गो आउट, कि वह मशाल को बुझ जाने दिया, इस बात पर कितना शर्मिंदा हुआ होगा। फिर कहते ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने ब्रोकन द चेन, उसने जंजीर को तोड़ दिया था, जो जंजीर, जो कड़ी चली आ रही थी एक मशाल से दूसरी मशाल जलाने की कड़ी। फिर कहते ईच वन ऑफ अस, हमें से प्रत्येक का, एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हैज़ अ फ्लेम, हमारे पास एक मशाल होती है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति जब हम स्कूल छोड़ते हैं तो हमारे पास एक मशाल होती है, टू कैरी, ढोने के लिए, लेकर जाने के लिए, विच, जिसे वी हैव टू पास ऑन टू अदर्स, जिसे हमें दूसरों के पास तक पहुंचाना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, देखिए हमें कौन सी मशाल दी गई है, बता रहे हैं कि वी हैव बीन गिवन, हमें दिया गया है नॉलेज, ज्ञान, एंड स्किल, और कुशलता दिया गया है। दीज इज, इन्हें, वी पास, हम पहुँचाएंगे, ऑन, मतलब दूसरों तक, बाय यूजिंग देम, उनका प्रयोग करके, इन द सर्विस, सेवा में, ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की। मतलब हम इनका प्रयोग, इनको दूसरों तक पहुंचाएंगे, इनका अपने देश की सेवा में प्रयोग करके, मतलब इसका प्रयोग हम करेंगे अपने देश की सेवा में, तो इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। इफ़, यदि, वी डू नॉट यूज़ देम, यदि हम डू नॉट यूज़, प्रयोग नहीं करते हैं, देम, उनको, मतलब यदि हम उन शक्तियों का, उन योग्यताओं का, उन जानकारियों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इट मीन्स, इसका मतलब है, दैट, कि वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, कि हम लोग लेटिंग द फ्लेम गो आउट, हम लोग मशाल को गो आउट यानी बुझ जाने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस, और हम में से कोई भी, वांट्स, ऐसा नहीं चाहता, टू डू दैट, ऐसा करना, हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता है। फिर कहते हैं बट, लेकिन, इफ़ वी आर गोइंग, लेकिन यदि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? टू बी एबल, काबिल बनने, टू कीप अ लाइट, प्रकाशित रखने के काबिल बनने, टू द टार्च, मशाल को, अर्थात यदि हम मशाल को प्रकाशित रखने के काबिल बनने जा रहे हैं, दैट, जो, हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमें दिया गया है, तो वी हैव टू नो, हमें जानना होगा कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, कि हाउ टू लुक आफ्टर इट, इसकी देखभाल कैसे करते हैं। मतलब हमें जो ज्ञान और जो कुशलता दिया गया है, अगर हम उसको हमेशा प्रकाश में बनाने के काबिल बनने जा रहे हैं, उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए, हमें यह जानना पड़ेगा कि हमें उनका प्रयोग करना कैसे है, हमें उसको किस प्रकार से यूज करना चाहिए। फिर कहते हैं एंड, और, वी हैव टू नो, हमें जानना होगा कि हाउ टू होल्ड इट, कि हमें इसे कैसे पकड़ते हैं। एज, जब, वी रन, जब हम दौड़ते हैं। इसको अगर जीवन से हम जोड़कर समझें तो हमें जो भी ज्ञान, जो भी कुशलता दिया गया है, तो उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इस बात को हमें ज़रूर सीखना चाहिए, और उसको, उस कुशलता को, उस ज्ञान को अपने पास कैसे रखना चाहिए, इस बात को भी हमें ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि अगर कुशलता की सही जानकारी नहीं है रखने की, उसको यूज़ करने की, तो वो हानिकारक हो सकती है। फिर कहते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता में, एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा में। मतलब कहते हैं दूसरे शब्दों में, हमें खुद को नागरिकता में और अपने देश की सेवा में तैयार करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने देश की सेवा कर पाएंगे, अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और हमें जो योग्यताएं, जो कुशलता दी गई है, उसका हम सही प्रयोग कर सकते हैं अपने देश की सेवा में। तो ये रहा टॉर्च बेयरर्स का सेकंड पार्ट। ये कैसा लगा, इसमें कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी, कौन सी जानकारी आपको ज़्यादा इम्प्रेस की, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और बस मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगली टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए